हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लास में। आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के सेट नंबर 3 को देखेंगे, जो आपके बिहार एसएससी एग्ज़ाम होने वाले उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका वीडियो रहेगा। ये जो वीडियो है आपका किरण प्रकाश की जो बुक है, आपका किरण इंस्टीट्यूट का बुक का उसका मॉक टेस्ट नंबर थ्री हम लोग इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप मॉक टेस्ट 1 और 2 नहीं देखें हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आगे चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग का है मॉक टेस्ट जो है 1 है। हम लोग का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जो आपका है सही है। हम लोग बताने इसमें कौन सा कथन सही है। हम लोग का यहाँ पे लिखा गया है कि इसे तिब्बत में तसम्बो और चीन में यारलुग जम्बो कहा जाता है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का स्रोत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में आपका है फरक्का बैराज से यह बांग्लादेश में प्रवाहित होती है और जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। मतलब जो आपके एक में जो दिया गया और 2 में दिया गया वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। जो आपके सूर्य होते हैं उसको वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, तो आपके जो हाइड्रोजन होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सूर्य में क्या होता है 71% हाइड्रोजन होता है, और वही हाइड्रोजन का होता है नाभिकीय संलयन द्वारा निकलता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो मोहम्मद पैगंबर जो होते हैं उनके जन्म जो है मक्का में हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है। तो वार एंड पीस पुस्तक जो आपका लियो टॉलस्टॉय ने लिखी है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है। तो रात्रि के समय जो आपका मंगल ग्रह लाल प्रतीत होता है, क्योंकि मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कर दिया तो वही ना प्रतीत होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वह राज्य है जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। तो आपका बताना है कौन सा राज्य है। तो आपका अरुणाचल प्रदेश जो है आपका अधिक वन, मतलब कि जो जिस राज्य में क्या है अधिक वन, मतलब कि प्रतिशत अधिक है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में तो वन ज़्यादा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में प्रतिशत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा NH हाईवे है। मतलब कौन ऐसा जो नेशनल हाईवे सबसे लंबा है। तो आपको बताना तो NH2 जो है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एंड पुस्तक किसने लिखी है। तो आपको किसने लिखी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन क्रिस्टस ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार की पूर्वकालीन नाम क्या है। मतलब कि म्यांमार जो है उसकी प्राचीन नाम क्या है। तो म्यांमार के प्राचीन नाम बांग्ला है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी। ताजमहल की जो रूपरेखा जो डिजाइन है किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो आपका जो उस्ताद ईसा के द्वारा तैयार किया गया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित स्थल है। तो हरित स्थल जो है आपका कैसा स्थल है। तो हरित स्थल जो आपका बड़ी बर्फ चादर है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी के ये शब्द भारतीय संविधान के उद्देश्य में जोड़ा गया है। तो आपका जो 42वां संविधान संशोधन। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल बनवाया है। तो ताजमहल किसने बनवाया है। तो ताजमहल जो शाहजहां ने बनवाया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब संसद के दोनों सत्रों के बीच जो है कितना से अधिक समय अंतराल नहीं होना चाहिए। तो आपका 6 माह से अधिक समय अंतराल नहीं होना चाहिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित आयु कितनी होती है। तो जो आपके राष्ट्रपति होते हैं उसकी चुनाव के लिए निर्धारित आयु हम लोग को बताना है कितनी होती है। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आपका है 58 वर्ष, 60 वर्ष, उसके बाद 62 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि राष्ट्रपति की जो आपके चुनाव के लिए कोई भी निर्धारित आयु नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विस्मार के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय विस्मार के रूप में किसे जाना जाता है। तो पटेल को जो है सरदार पटेल को भारतीय विस्मार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं। तो अली अकबर जो आपका है सरोद बजाते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायण डैश द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। तो रामायण जो है क्या है, किसके द्वारा लिखी एक काव्य है, तो आपके जो वाल्मीकि द्वारा लिखी एक महाकाव्य है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अध्यापक दिवस मतलब क्या होता है, शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों की जाती है। तो आपके सामूहिक खेती जो है कहाँ पे घास स्थलों के लिए की जाती है, तो आपका जो है स्टेपीज में की जाती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन में ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका बोस्टन टी पार्टी थी। तो आपको बताना है कि बोस्टन टी पार्टी क्या थी। तो बोस्टन टी पार्टी जो आपके चाय कर के विरुद्ध में जो आपका आपका विरोध जो आपका विरोध था। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। तो आपको बताना आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, चंपारण भी किया गया था और असहयोग आंदोलन भी किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका बारदोली सत्याग्रह जो है आपका महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका दिया है, यूपीएससी के सदस्य कितनी अवधि तक पदासीन रहते हैं। मतलब कोई भी यूपीएससी का सदस्य जो होता है कितने वर्षों तक पदासीन रहता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी की, आपका 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु तक होने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई। तो आपका IRDP जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो आपके 6वीं पंचवर्षीय योजना में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया वेदांगों की संख्या कितनी है। तो आपका वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या 6 है। लेकिन अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि वेद की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या 2 है, लेकिन वेदांग की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपका सबसे पहले जो है पी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे में ये क्या होता है, यहाँ पे केंद्र होता है, जब भूकंप निकलता है तो सबसे पहले क्या होता है, पी होता है, प्रारंभिक होता है, फिर क्या होता है आपका एस होता है, फिर एल होता है, प्रारंभिक फिर सेकेंडरी होता है, फिर उसके बाद एल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग हो ना पाया। मतलब कि कहाँ पे जो आपका प्राचीन जो आपका हुआ था कांच का उपयोग सबसे पहले आपका हुआ था, तो इसका आपका जो है मेसोपोटामिया में हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई मैथिली वृहत रूप से किस देश में बोली जाती है। तो आपको बताना है कि किस देश में बोली जाती है। तो आपका जो बिहार में बोली जाती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। किस धारा के अंतर्गत, आपका जो है 376 के अंतर्गत। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है। तो आपका स्पीड चेक जो है एक प्रकार का चेक नहीं है, इसके अलावा सब जो है चेक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो आपका गौरैया जो है बिहार का राजकीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो बांदीपुर आपका राष्ट्रीय उद्यान बताना है। तो आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य में के विभाजन से हुआ है। तो आपका जो है तेलंगाना राज्य का जो है किसके विभाजन से हुआ था, आंध्र प्रदेश के विभाजन से हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हराप्पा स्थल डैश नदी के तट पर स्थित है। तो हराप्पा स्थल जो किसके नदी के स्थित है, तो आपका रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति के राज्य सात करने के कानून पारित किया। आपको बताना है कि किस राज्य ने, तो आपका जो है बिहार में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है। इन जो चारों ऑप्शन दिया गया है बताना है कि कौन ऐसा स्थल है जो राजगीर में स्थित है। तो आपका जो है मलिक बाया का मकबरा जो है राजगीर में स्थित नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है। तो किसी देश का जो आपका विकास है कैसे निर्धारित किया जा सकता है, तो आपका है उसका प्रति व्यक्ति आय पर, उसकी औसत साक्षरता पर और उसके लोगों की स्वास्थ्य पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त सब सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, अम्फान चक्रवात के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो आपका संबंध आपका दिया गया यहाँ पे कथन दिया गया है, इस पर विचार करना है। तो इसमें जो आपका कथन दिया गया आपका 1 और 2 जो आपका कथन सही है, मतलब यहाँ पे जो कथन 1 है और कथन 2 है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका,
अर्ध रोजगार की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। आपको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको बताना है कि इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको हम लोग इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, क्या है, उसे कम कार्य करते हैं और जो कि वो करने में सक्षम, मतलब उनको क्या है, कम कार्य मिलता है, कम कम काम है, और वो जो कार्य वो ज़्यादा काम करने में सक्षम है, इसी तरह से वो बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मालगुडी डेज नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका किसके द्वारा लिखी गई, तो आपका R.K. नारायण द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो आपके उत्तरी गंगा के मैदान में आपका सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य किया है, आपका कौन ऐसा देश है जो भारत से बेहतर कार्य किया है, तो आपका श्रीलंका है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंका की ओर हनुमान की छलांग डैश के सुंदरकांड की शुरुआत है, आपके किसकी शुरुआत थी, तो आपके जो है रामायण की शुरुआत थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया, किस देश के संविधान से, तो आपको जो आयरिश के संविधान से। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है। भारतीय संविधान भारतीय राज्यों को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका क्या तात्पर्य है, तो आपको बताना है इसका क्या तात्पर्य है, तो आपका राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका है बिहार राज्य के वो मुख्यमंत्री जो बहुत कम समय तक रहते, तो आपके बताना है कौन ऐसा मुख्यमंत्री जो कम समय तक रहते, तो आपका जो आपका सतीश प्रसाद सिंह जो थे, यही कम समय तक रहे थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन में ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। बिहार के उदंतपुरी महाविहार महाविवाद नष्ट कब हुआ था, आपको बताना है कि नष्ट कब हुआ था, तो आपके जो है बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया गया है, बताना है, तो आपका जो है विश्व बैंक समूह द्वारा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित नदियों के युग्मों में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया है, आपको बताना है कि जो भी नदी के युग्म है इसमें से किसको सर्वप्रथम जोड़ा गया है, तो आपका जो है गोदावरी और कृष्णा को। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ NH हाईवे कौन सा जिला में है, तो आपको कौन सा जिला में है, तो आपके पटना में है। राइट आंसर इसका ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है, तो आपको कौन सी गैस सबसे हल्की है, तो सबसे गैस हल्की कौन सी है, तो आपका ऑप्शन हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा, सबसे गैस हल्की, आपको बताना है कि कौन सा है, तो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाता है तो क्या होता है, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है तो आपका वो छितर जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक जैविक क्षति किससे होती है, तो आपको बताना है कि अधिक जैविक क्षति जो होती है वो किससे होती है, तो आपके जो है गामा किरणों से होती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संबंधित माध्य युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने पर प्रकाश की किरणें क्या होती है, तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, तो आपका जो है वो आपका समग्र आंतरिक परावर्तन होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑटोमोबाइल मतलब कि क्या होगा, कोई भी कार या बस स्कूटर के लिए उसका उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो आपको बताना है कि किस विकिरण में सबसे तरंगदैर्घ्य होता है, तो आपका गामा किरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है क्योंकि उसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, तो दृष्टि का अस्थायित्व का सिद्धांत जो आपका सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व यूरेनियम है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु जो आपका है ब्रोमीन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, अगर धातु पूछा जाता है तो पारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं, तो उसके क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को आपका अवशोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
आपका है निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता न्यूनतम होती है? किसकी वेदन क्षमता न्यूनतम होती है? तो आपके अल्फा किरण की वेदन क्षमता न्यूनतम होती है, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य और चाल अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, मिथिलाइनिन डायनामाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग नाइलॉन 66 कहते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन कौन सा है? जो भी इसमें से दिया गया गलत कथन कौन सा है? तो इसका दिया गया आपका, इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, तो ये क्या है? ये सही है, गलत नहीं है। अगला देखते हैं, अगला है हम लोग का, अगला आपका, वे जल में घुलनशील होते हैं, तो ये भी क्या है? ये भी आपका जो है ये भी सही है, ये है वे सहज ज्वलनशील होते हैं, तो ये क्या होगा? ये गलत है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? जिसमें 5% जल होता है उसको परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से प्रारंभ होने वाले 3 अक्षरों इसमें से बताइए। जो भी दिया गया इसमें से 3 जो होगा उसमें से बताता है। ये जो आपका 3 जो होता है पर्यावरण संबंधित, आपका पॉपुलेशन, पॉवर्टी और उसके बाद क्या है? पॉल्यूशन। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो दिया गया आपका सही नहीं है? तो देखिए, आपका द्वितीयक उपभोक्ता जो घास होता है ये गलत है, क्योंकि घास प्रथम उपभोक्ता होता है। और अपघटक जो है बैक्टीरिया जो अपघटक काम करता है, यही सही है। और यहाँ पर उत्पादक दिया था हिरन, कोई उत्पादक नहीं। और प्राथमिक उपभोक्ता जो है तेंदुआ नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा कि अपघटक जो है बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकटग्रस्त प्रजाति को किस रंग की डेटा बुक में रखा जाता है? मतलब कहने का मतलब कि जो प्रजाति जो विलुप्त हो रही है उसको किस रंग के डेटा बुक में रखा जाता है? तो आपका रेड डेटा बुक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? इसमें से बताना है कि सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है। तो कांच जो है सबसे बढ़िया किस्म का कुचालक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? इसमें से क्या चीज़ क्लोरोफिल अणु पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है? तो जैव विविधता का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो आपका 2010 है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, जो आपका किस में पाया जाता है? तो आपका रक्त में पाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाता है? तो क्षुद्र ग्रह जो आपका है मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका सूर्य का पृष्ठीय तापमान अंकित होता है। जो आपका सूर्य होता है उसका पृष्ठीय तापमान क्या होता है? तो आपका है 6000 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, दूरबीन चैनलों की विशिष्टता क्या है? तो जो आपके दूरबीन चैनल की उसकी क्या विशिष्टता है? तो आपका जो है परिक्षेपित संकेत की आवृत्ति। राइट आंसर इसका ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क परिचालन तंत्र की कमांड है? इसमें से कौन ऐसी डिस्क जो कमांड है? तो आपका जो है फॉर्मेट जो है कमांड है। अब इसके आगे जो है मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन, यहाँ पे इसके आगे दिया गया है मैथ का क्वेश्चन। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।